नमस्कार। मैं देवदत्त मिश्रा आज आप लोगों के लिए होली की रेमेडीज लेके आया। और होली की रेमेडीज में क्या खास है? गोमती चक्र का नाम अगर आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो क्या है गोमती चक्र वो मैं बता दूंगा। गोमती चक्र गोमती नदी में होता है। ये भगवान विष्णु के द्वारा है, उत्पन्न किया हुआ है। अमृत मंथन के समय बहुत सारे जब जेवर जेवर जवाहरात 84 प्रकार के जेम्स ऐसे पैदा हुए। उस समय मंथन जोर हो गया था, इसलिए समुद्र में भी परेशानी आई और धरती माँ को भी परेशानी आई। इन्होंने भगवान विष्णु से जाकर गाय का रूप धारण किया और भगवान विष्णु से जाके इन्होंने प्रार्थना की कि इस मंथन को आप रोकिए। भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया और उस चक्र के बाद में मंथन को रोका गया या मुंह रुका। और जो भी रत्न वहां बन रहे थे, या उनके ऊपर में उनका चक्र का निशान रहा। ये गोमती चक्र उसमें से एक है। गोमती चक्र कैल्शियम का है। गोमती नदी के कारण किनारे मिलता है। इसकी बहुत सारी औषधीय गुण है, लेकिन पूजा में बहुत काम आता है। ये लक्ष्मी का प्रिय है। तो गोमती चक्र के कुछ खास होली के उपाय हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से आप बात में देखना। अभी होली के कुछ साधारण उपाय बता दे। अगर कोई परिवार में असाध्य रोगी है तो 4 गोमती चक्र लाकर उन्हें जल से स्वच्छ करें। और एक पान का पत्ता ले, डंठल सहित। एक जोड़ा लौंग ले। लौंग को घी में डुबोकर पान के पत्तों पर रखें। पान के पत्तों को इस प्रकार से लपेटे कि सारी सामग्री अंदर बंद हो जाए। चाहे तो काला धागा भी बांध सकते हैं। अब दाएं हाथ में गोमती चक्र तथा बाएं हाथ में पान लेकर होलिका के 11 परिक्रमा करें। जहां भी होली जल रही है उसको होलिका कहते हैं। वहां जाके दोनों, एक तरफ 11 गोमती चक्र और एक तरफ ये पान जिसमें कि आपका लौंग है और एक जोड़ा लौंग है और पान का पत्ता उसके अंदर में लपेटा हुआ है, वो दोनों को लेके 11 परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा में रोगी के स्वस्थ होने के बारे में निवेदन करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद, राइट, पान को होलिका में डाल दें। अब होलिका को प्रणाम करें और गोमती चक्र को घर में लेके आए। ये चारों गोमती चक्र रोगी के पलंग के चारों तरफ बांधे, एक एक धागे से बांधे, या एक रोल, जो कपड़ा होता है लाल कपड़ा टून, उससे रोगी की जो चिकित्सा चल रही है उसको चलने दें। रोजाना सुबह उठते ही रोगी के स्वास्थ्य की कामना करें, बहुत लाभ होगा। होली के रात को सरसों के तेल का, ये साधारण उपाय है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। चौमुखी दिया, 4 मुख्य दिया मिलता है, वो घर के मुख्य द्वार पे लगाएं और उसकी पूजा करें। दिए की पूजा करें। इसके बाद भगवान को सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से हर प्रकार की बाधा निवारण हो। ये खास होली की रात को करना है, यानी 14 तारीख अगली। 14 तारीख को होलिका होगी। यदि व्यापार और नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। जब होलिका जलने वाली हो जहां पे, उस समय। इससे बिजनेस में फायदा होगा। मन में एक कामना रखें कि हाँ, मेरे बिजनेस में फायदा हो। होली पर किसी भी गरीब को भोजन जरूर कराएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि राहु के से परेशान है, राहु की महादशा चल रही है, तो एक नारियल का गोला लेकर उसे उसमें अलसी का तेल ये तो अलसी यानी आपका उसे थोड़ा सा गुड़ डालें। और मिलता है अलसी का तेल आपको, ये जो दिए में जलाते हैं दिवाली के समय, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और गुड़ को जल इस गोले को जलती हुई आग होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर
गुलाल छिड़के और उस पर दो मुखी दिया दिया जलाए। उसमें गिलाल गुलाल को छिड़के, थोड़ा गुलाल रखे और दो मुखी दिया जलाए। दीपक जलते ही धन हानि से बचाव करने की कामना करें। जब दीपक बुझ जाए, उसे होली की अग्नि में डाल दें। यह क्रिया श्रद्धा पूर्वक करे, धन की हानि नहीं होगी। घर में सुख समृद्धि लाना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भुगी हुई दो लौंग को घी में भुगा के हर एक व्यक्ति जो भी परिवार में है आपके, उनको पकड़ा दे। और एक बताशा पकड़ा दे। बसा यानी फ्लेक है, शुगर फ्लेक जो किसी कहते हैं। एक पान का पत्ते में उसको रखिए और इसके साथ ही 11 परिक्रमा करे होली की, सूखे नारियल की आहुति दे और इसको चढ़ा दे। कुछ ये उपाय करिए होली का दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और होली का तो बहुत महत्व है। ये अगर किसी ने टोटका किया है, आप किसी ने आपको ऐसा लग रहा है कि घर में ठीक नहीं चल रहा है, किसी ने आपने आपका नजर लगी है, तो उस जगह पर अगर लग रहा है, तो होली की रात को जहाँ होलिका दहन हो रही है, जहाँ होली जल रही है, उस जगह में थोड़ा सा गड्ढा खोदें और 11 अभिमंत्रित कौड़ी, राइट, ये कौड़ियाँ होती है ना, उसको दबा दें। अभिमंत्रित से क्या मतलब है, वो कौड़ी की थोड़ी पूजा कर ले, घर में पंच पूजा कर ले, वो अभिमंत्रित हो जाएगी और उसको लेके वहां दबा दे। अगले दिन कौड़ियों को निकालकर घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांध दे, उसे बहते हुए जल में प्रवाह दें। जो भी तंत्र किया हो आपके ऊपर में वो नष्ट हो जाएगा। अगर आपके घर में भूत प्रेत का साया है, जब होली जल रही है, तब होलिका की थोड़ी सी अग्नि लाके घर में लाए और घर के आग्नेय कोण में, राइट, उसको अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रख सकते। सरसों के तेल या दीपक को जलाएं और उस उपाय से परेशानी अपनी दूर होने वाली। बेरोजगार है अगर, तो रात को 12 बजे से पहले एक नींबू, होली के दिन रात के 12 बजे के पहले एक नींबू को लेकर चौराहा में जाए, उसके 4 टुकड़े करें पर, और उसको 4 दिशा में फेंक दें। घर वापिस आए किंतु ध्यान रहे वापिस नहीं देखना है, मुड़ के नहीं देखना है, इससे भी फायदा होगा। दो और बताता हूँ। एक तो है अगर आपका कहीं पैसा फंस गया, आपने किसी को पैसा दिया है और मिल नहीं रहा है, या आपको किसी से पैसा लेना है, किराया लेना है, जो भी कुछ आपका पैसा कहीं अगर फंसा है, किसी ने सामान ले लिया आपसे, पैसे नहीं दे रहा है, तो 11 गोमती चक्र को हाथ में लेकर जलती हुई होलिका के 11 परिक्रमा करें और करते हुए धन की प्राप्ति की उनसे मुझे मेरा धन मिल जाए। फिर एक सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें लाल चंदन से, जिससे पैसा लेना है, और उस सफेद कागज को 11 गोमती चक्र के साथ कई गड्ढे में दबा दें। इस प्रयोग से धन की प्राप्ति आपको श्योर होगी। लास्ट है, यदि आपको कोई अज्ञात भय है, अननोन फियर, तो होली पर एक सूखा जटा वाला नारियल, उसमें जटा रहे, सूखा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों के साथ में, दोनों में काला तिल हो और पीली या पीली सरसों हो, दोनों को साथ में लेकर 7 बार अपने सर से वारें क्लॉकवाइज, और सर से उतार कर जलती हुई होली में डाल दें। आपका अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। तो ये होली के कुछ उपाय बताए हमने आपके। आपको अब मुझे कांटेक्ट करना है तो 8895428755 पे कांटेक्ट जरूर कीजिए। कोई कंसल्टेशन चाहिए आपको तो उसके लिए कांटेक्ट कीजिए। आपको ज्योतिषी सीखना है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना है, वास्तु सीखना है, तब भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये होली के उपाय कैसे लगे इसका कमेंट में जरूर लिखिए, लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए जरूर।